हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतम वानी वानी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट, नॉलेज मंत्र और बहुत कुछ लेके आती हूँ। आज मैं बात करूँगी 4-4 पोर्टल के बारे में। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में एक वीडियो में पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में मैंने 3-3 पोर्टल के बारे में उस पर बात की है। 4-4 और 5-5 पोर्टल में क्या होगा इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। वो अगर आपने देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और आज मैं बात करूँगी 4-4 पोर्टल के बारे में। एक्चुअली मैं ऐसे कहूँगी कि ये वन ऑफ माय फेवरेट पोर्टल है, स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको लंबे टाइम से 444, 4x4, 444 की सिंक्रोनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे फिर वो डिजिट की एडिशन 4 आना हो या 4 का मल्टीपल बार दिखना हो, 4 के सीक्वेंस को दिखना हो बार बार, उनके लिए ये पोर्टल कुछ खास है। क्यों खास है मैं बता देती हूँ। फर्स्ट तो बहुत बार 4-4 पोर्टल के बारे में चीज़ें ऐसी बताई जाती है ना कि डिस्टेबलाइजिंग हो जाएगा या फिर बहुत सारे ट्रॉमा सरफेस पे आ जाएंगे। मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें बताई जाती है कि पूरा शफल हो जाएगा या फिर जो कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी तक दबी हुई थी वो सारी सरफेस पे आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हद तक राइट भी है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि 4-4 पोर्टल का इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ग्रोथ हमें लगती है, जो ग्रोथ हमें चाहिए, जो डेवलपमेंट हमें चाहिए, जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में अगर कोई ऑब्स्टैकल्स है, कोई रेजिस्टेंस है, इसको 4-4 पोर्टल रिलीज़ कर देता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ आपको हेल्प मिलती है, असिस्टेंस मिलता है। आपके स्पिरिट्स, आपकी स्पिरिट गाइड जो है, आप जिन भी एंजल्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, एंजल्स का आपको सपोर्ट मिलता है। आप जिन भी भगवान के साथ कनेक्टेड है उनका सपोर्ट मिलता है। आपकी पूरी डिवाइन फैमिली इसमें आपको सपोर्ट करती है। तो इस 4-4 पोर्टल को या इस पूरे मंथ को इस तरीके से भी देखना चाहिए। वैसे तो 4-4 पोर्टल के असराज आपको इसके पहले से और इसके बाद में कुछ दिन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रैल की एनर्जी ही कुछ ऐसी बनी है ना जहाँ पे मुझे जो वर्ड चैनल हुआ था वो था डिस्टेबलाइजिंग। ओके, मतलब एक स्टेबिलिटी के स्तर पे अगर आप आ चुके हों लेकिन वहाँ से भी आपको आगे जाना है। ओके, तो आगे जाने के लिए जो भी चीज़ें रोक रही है आपको ये सरफेस पे आएंगी ताकि आप हील कर सकें। और इसमें आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपके पूरे डिवाइन टीम से मिलेगा। कैसे भी मिल सकता है, आपको मैसेजेस आए, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल सकता है, आपको विजन दिख सकता है, ड्रीम के माध्यम से मिल सकता है, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से मिल सकता है, आप जिन भी लोगों से कनेक्टेड है उनसे आपको मिल सकता है। तो ये महीना बहुत ही खास महीना है, इसको ऐसे ही ज़ाया मत जाने दीजिए क्योंकि एक तो रमज़ान का महीना है तो अल्टीमेटली बहुत हीलिंग तो चल ही रही है, ऊपर से 4-4 पोर्टल। तो एक बात ध्यान में रखिए इस पोर्टल के बारे में। जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे रोड है, ओके, रोड बहुत अच्छे से बना हुआ है और लंबे टाइम तक रोड अच्छा था, लेकिन बीच में कुछ 1-1.5 या 2 किलोमीटर मतलब ऐसे ले लीजिए कि जो अच्छा नहीं है, या आपको फ्लायर से नीचे आके फिर जाना है हाईवे पे, ऐसा कुछ तो रास्ता है। तो जो बीच का रास्ता है, ओके, जो आपको आगे की ओर लेके जाने वाला है, लेकिन ये जो बीच का रास्ता है ना ये अच्छा नहीं है जितना हाईवे का रास्ता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये रास्ते को छोड़ देंगे क्योंकि ये रास्ता अच्छा नहीं है तो ठीक है चलो भाई आगे नहीं जाते, अब तक तो आए थे, अभी 1-2 किलोमीटर ऐसा है तो छोड़ देते हैं, ऐसे तो आप नहीं करेंगे। हाँ, इतना आराम से तो आए हैं, अभी 1-2 किलोमीटर है तो चले जाते हैं, यहाँ से भी क्या प्रॉब्लम है क्योंकि हमें जाना तो अल्टीमेटली हमारे गोल की दिशा में ही है। तो इस रास्ते का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने गोल की दिशा में जाने के लिए जितना एक अच्छे रास्ते का इम्पॉर्टेंट है।
तो ये जो रास्ता है ना, ये काइंड ऑफ 4-4 पोर्टल जैसा है। अब कैसे है मैं आपको बताती हूँ। भले ही आपको 4-4 पोर्टल में चीज़ें ऐसी फ़ील हो कि जैसे आप कुछ समेटना चाहते हो लेकिन समेट नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा फ़ील हो कि एक अजीब तरीके सा हेवीनेस अगर आपको फ़ील हो रहा है हेड में, चेस्ट पे, बॉडी पे, या फिर लोअर चक्रास में हेवीनेस फ़ील हो रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे तो सांस लेना भी मुमकिन नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है, तो समझिए 4-4 पोर्टल आपके ऊपर असरार दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया है। अब आपको देखना है यही चीज़ है जो आपको हील करनी है, यही वाली चीज़ आपको हील करनी है। जैसे कि सपोज़ आप ना जॉब कर रहे हो, ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कोई तो आपके कलीग हैं जो आपको कुछ तो टॉर्चर करते हैं, मतलब उनका वर्क आपको दे देना, या फिर वो जल्दी चले जाएंगे, उनका काम आपको फिर करना पड़ता है बॉस अगर कहते हैं तो, या फिर वो आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी दूसरों में फैला देते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए, आपके बारे में बैक बिचिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इस पर्सन के साथ हो रही है और ये सामने अगर आपके आ जाती हैं, ओके, तो आपको एक बात समझनी है कि इस पर्सन को मैंने कहीं ना कहीं इतनी बाउंड्रीज नहीं रखी हैं कि आज ये पर्सन मेरे पीछे लोगों से ऐसी बातें कर रहा है, या फिर ये इनके काम मुझे दे देता है। तो आपको क्या करना है, इनका काम इन्हीं को करने देना है, आपको इनको बताना है देखिए ये आपका काम है, मैं क्यों करूँ आपका काम। ओके, तो मैंने ये ऑफिस का एक सिंपल एग्जाम्पल दे दिया जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपने इस पर्सन को उतनी सूट दे दी है कि ये इनका काम आपके ऊपर डाल के चले जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, अब फिर आपके बारे में ही ऐसे बुरा। अभी उनका तो मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन हाँ उनको हम लोग बता तो सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पीछे से सुनने को मिल रही है, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। ओके, तो खुद अगर आप गुस्से में आ जाते हो, ट्रिगर्ड फील करते हो, तो ये इशू तो सॉल्व होने वाला नहीं है। ये इशू सॉल्व होगा तो इसको हील करके ही होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं वो कर रहे हैं, क्या वो सच है तो क्या सुधारने की ज़रूरत है, सच नहीं है तो उसको लेट गो करना है भाई। ओके, आप जितना ट्रिगर फील करोगे, जितना आप उसको एंटरटेन करोगे, उतनी वो एनर्जी आपके ऊपर हैवी होती जाएगी। ओके, मैं अगर घर का एग्जाम्पल दूँ कि घर में किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, मतलब आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन वो आपको अपोज कर रहे हैं या समझ के नहीं लेते, इस कंडीशन में ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपोज क्यों कर रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए। जैसे आज आप मेडिटेशन करते हो और वो चाहते हैं कि आप मेडिटेशन ना करो, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो क्यों चाहते हैं आप मेडिटेशन ना करो। अगर आप स्टूडेंट हो और वो अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारा ये जो एज है वो पढ़ाई का है, तुम पढ़ाई पे ही ध्यान दो, या फिर आप मैरिड हो और आपके घर वाले अगर बोल रहे हो ये तुम क्या कर रही हो, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हो, ये तो हमने कभी देखी नहीं है, तुम पागल वागल तो हो ही नहीं हो ना, ये बैठ के आंखें बंद करके तुम क्या करती हो। तो ये ऐसे अगर वर्ड सुनने को मिले तो यहाँ पे समझना है कि इन लोगों को ये प्रोसेस क्या है पता ही नहीं है, इसलिए इनको लगता है ये कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे इसका भी नुकसान हो जाएगा और हमारा भी नुकसान हो जाएगा, या फिर पेरेंट्स को लगता है इसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा, फिर इसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन को समझिए। ओके, और फिर इसमें आप क्या एक्शन ले सकते हैं वो डिसाइड कीजिए। जैसे आप स्टूडेंट हो तो उनको बताओ कि ये मेडिटेशन है, आप उनको एग्जांपल दे सकते हो कि कितने सारे स्कूल्स में अभी मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है ताकि ब्रेन फोकस कर सके। आप उनको यूट्यूब के वीडियोस दिखा सकते हो या फिर कोई भी रिसर्च दिखा सकते हो। ओके, या फिर आपके घर वाले अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो उनको लगती हैं कि ये हार्म करेंगे तो उनको आप बताइए, इट्स अ एंशिएंट टेक्निक। देखिए भगवान शिव भी आप जब भी देखोगे तो वो आपको आंखें बंद करके दिखाई देंगे। क्यों वो हमेशा उस पोज में रहते हैं? क्योंकि उन्होंने भी मेडिटेशन को उतना इम्पोर्टेंट दिया है, वो भी मेडिटेशन करते हैं। और जो लॉर्ड, जितने भी लॉर्ड्स हैं उनके जितने भी पोजेस हैं, ओके, तो वो हमें भी कुछ ना कुछ तो सिखाता है। जैसे भगवान शिव को अगर हम लोग देते तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेटिव स्टेट में ही हमें उनके पिक्चर्स दिखाई देते हैं। ओके, तो उनको बताइए कि आप जिस भगवान को पूछते हैं वो भी इस मेडिटेशन को करते हैं करके, या फिर उनसे ही ये सब जनरेट हुआ है, उन्होंने ही ये सब बताया है। जैसे
बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिसमें वहाँ पे हमारे वेदास में या फिर बुक्स में वो लिखा हुआ है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्या है, वो किस प्रकार से आपको हील करती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कि आप अगर विपश्यना प्रैक्टिस करते हो, ओके, और आपके घर वाले अगर आपको बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तो आप दिखाओ कि विपश्यना लिटरली तिहाड़ जेल में परफॉर्म किया जाता है। और जो किरण बेदी हैं उन्होंने वहाँ पे वो करवाना स्टार्ट किया था, प्रॉपरली गवर्नमेंट की ओर से वो वहाँ पे किया जाता है। तो ये न्यूज़ आप उनको दिखाओ, ऐसे वीडियोज़ आप उनको दिखाओ, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मैंने तो बस एग्जाम्पल दे दिया है आपको, क्योंकि इस महीने में आपको इन चीज़ों को हील करना है। आप अगर ट्रिगर्ड फील करोगे ना तो ये हील नहीं होगी, फिर से ये आगे कहीं ना कहीं पे आपके सामने आती जाएगी। या फिर खुद को डिटैच करना है कि अगर सपोज़ किसी किसी का ऐसे हो सकता है कि उन्होंने अभी बहुत बार समझा दिया है, समझाने की जो एक हद रहती हैं वो उन्होंने पार की है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग समझने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको आपके अंदर के गुस्से को या जो इम्बैलेंस होता है उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनसे प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लेसन से डिटैच होने के, टोटली डिटैच हो जाओ। वो जो कुछ बोल रहे हैं, उनके जो एक्शंस है, उसके जो इफ़ेक्ट्स है, उससे डिटैच हो जाओ। यहाँ पे आपका लेसन आएगा डिटैच होने का, ओके, अनअफेक्टेड रहने का। तो ये थोड़ा एनालिसिस करके इस महीने को बिताइए कि बोलना ज़रूरी है या खुद को प्रोटेक्ट रखना ज़रूरी है, उनको वो सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, या मैं खुद ही इनसे एक डिस्टेंस बना के रखूं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मुझे क्या सिखाया जा रहा है और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और इससे आप जब इस लेसन को ले लोगे ना, टू बी फ्रैंक मैं आपको बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रोथ आपके लिए है, जो अल्टीमेट अबंडेंस आपके लिए, वो आप आपकी तरफ आते हुए देखोगे। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला पा रही हैं, और वो चीज़ें इस बार इस महीने में वो सरफेस पे आ जाएंगी। तो इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंट लीजिए कि भले आपको इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा है, हेल्थ के कुछ इश्यूज आपके सरफेस पे आए हुए हैं, तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। फिटनेस के लिए वॉकिंग, योगा, जो भी है आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो कहाँ गलती हो रही है फिर भी ये आ रहा है, कुछ विटामिन लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर को या कंसल्टेंट को दिखाने की ज़रूरत है, या मेरी कुछ हीलिंग बाकी है, किसी चक्रा की हीलिंग बाकी है जिसके कारण ये हो रहा है। तो इसको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो फिर वो कोई भी इमोशन हो, मतलब इमोशनली हो, प्रोफेशनली हो, स्पिरिचुअली हो, किसी भी वे से हो, मतलब क्या बोलते हैं ना कि लेसन्स को पहचानिए। ये जो सिचुएशन है वो आपको क्या सिखा रही है, क्या करने की ज़रूरत है, खुद में ही बदलाव लाने की ज़रूरत है, या उनको कुछ बताने की ज़रूरत है, या खुद को प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, या खुद को डिटैच रखने की ज़रूरत है। तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कोई चीज़ है, आप घर वालों को बार 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 बताते जा रहे हो, अभी बहुत टाइम हो गया, अपनी इतनी एनर्जी डाल दी है उसमें, फिर भी वो सुनने को रेडी नहीं है, और ये अगर फिर से ये सरफेस पे आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि जितना मैंने बताना था मैंने उतना बता दिया है। अब वो सुने या ना सुने वो डिसाइड करेंगी, बिकॉज हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते चीज़ें डिसाइड करने के लिए या चूज़ करने के लिए। हम लोग किसी को तो बता सकते हैं। तो इसमें हमारी एनर्जी को हम लोग अगर डाल डाल के खुद भी लो वाइब्रेट में चले जाएंगे, तो वो सिचुएशन आपके ऊपर और ज़्यादा हैवी होने लगेगी। इससे अच्छा क्या है कि उनको अब बताओ ही मत। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, मुझे जितना बताना था मैंने उसको तो बता दिया है, अब वो जाने, ओके, वो जो चूज़ कर रहे हैं वो उसको वो जाने। आप बस भगवान से प्रेयर कर सकते हो उनके लिए, दैट्स इट। इसके आगे आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फिर खुद की मेंटल पीस को वहाँ पे सैक्रिफाइस करना, मतलब लिटरली ये आपका यहाँ पे लेसन है कि ठीक है, एक पर्सन को आप एनर्जी दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो, उनके अच्छे के लिए बता रहे हो, फिर भी वो समझने के लिए रेडी नहीं, आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, तो हट जाइए वहाँ से।
टू बी फ्रैंक, मतलब यहाँ ये पर्सन आपकी इस एनर्जी को अभी डिज़र्व नहीं करते हैं, उनकी उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, हट जाइए वहाँ से। जितना बताना था उतना आपने बता दिया है, फिर भी अगर चीज़ें वैसी ही रिपीट हो रही हैं तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी को उनके एक्शंस के परिणामों से, उनके एक्शंस के इफ़ेक्ट से इम्बैलेंस में मत आने दीजिए। आई होप मैंने इन डिटेल में आपको बताया होगा। तो ऐसा ही कुछ 4-4 पोर्टल है, ये है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या है इसमें मैं बता देती हूँ। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है, इनका जो प्रोकास्टिनेशन का जो एनर्जी है, जो ये 2023 में कंटिन्यू ही करने वाले, लेकिन 2023 की जो एनर्जी है ये इनको बिल्कुल अपोजिट। आप प्रोक्रास्टिनेशन एनर्जी में रहना चाहते हो, लेकिन 2023 आपको प्रोक्रास्टिनेशन एनर्जी में नहीं रहने देगा। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस अभी क्रिएट हो जाएंगी जिसको आपको करने के लिए रेडी होना ही पड़ेगा। एक तो आप खुद इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ जाओ, वरना ये पूरे साल आपको 2023 यही सिखाएगा कि जिन ड्रीम्स को आप अचीव करना चाहते हैं, जिन गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड आप में ये बदलाव लाने ज़रूरी हैं। चाहे फिर वो आपके फिजिकल हैबिट हो, मेंटल हैबिट हो, इमोशनल हैबिट हो, स्पिरिचुअल हैबिट हो, इसके बारे में आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। जो वर्ड मुझे चैनल हो रहा है वो है एक्सप्लोजर, कि बाबा हाँ मुझे अब तो ये तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लोजर मिलने वाला है आपको, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने हाल फिलहाल में जो कुछ एनालिसिस किया है, जो कुछ थिंक किया है, तो उसके हिसाब से इस महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी और वो चीज़ आप करना स्टार्ट कर दोगे। आप खुद भी चाहोगे कि मैं इस एनर्जी से बाहर निकलूं, और अगर आप नहीं निकलोगे वो अल्टीमेटली आपके साथ करवाया जाएगा। ताकि लेकिन कैसा रहता है ना, कोई भी इमोशन है, देखिए कोई भी इमोशन जब रहता है, भले वो प्रोक्रास्टिनेशन का क्यों ना हो। अब प्रोक्रास्टिनेशन के एनर्जी का अगर इमोशन है तो इसका अपोजिट क्या है कि हम लोग चीज़ों को डिक्लाइन नहीं कर रहे या पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। हाँ, कल कर देते हैं, परसों कर देते हैं। तो इसमें डिपेंड रहता है कि आप कितना हार्डवर्क दे रहे हो, इसके ऊपर आप कितना एनर्जी, कितने परसेंट में ये रिलीज़ करोगे, ये चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। जैसे कि कोई काम है और आप बोल रहे हो कि हाँ मैं कल कर देता हूँ, कल कर देता हूँ, लेकिन अभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी पे काम कर रहे हो, तो शायद आप ये बोलोगे कि हाँ मैं 2-3 घंटे में कल कर देता हूँ, कल का मैं आज ही करूँगा, लेकिन 2-3 घंटे में। तो 2-3 घंटे में भी आप क्यों करना चाहते हो? एक तो फिर उस काम से पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है दैट्स ओके, बट नहीं है और फिर भी आप इस काम को डिले कर रहे हो जबकि ये इंपॉर्टेंट काम है, दैट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी वहाँ पे भी है। तो इस मंथ में आपके साथ ऐसा होगा कि वो कल करने वाले से एटीट्यूड से आप मैं आज ही करूँगा ऐसे में आ जाएंगे। और डिपेंड है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप कितना अवेयरनेस में आ रहे हो, कितना आप खुद के ऊपर एनालिसिस करके काम कर रहे हो, इससे और भी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, और क्योंकि बड़ा हो गया है ये वीडियो, और आई होप मैंने आपको 4-4 पोर्टल के बारे में अच्छे से बताया होगा ताकि आप इस मंथ का पूरे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें ट्रिगर्स मिलते हैं और अगर ऐसी वीडियोज़ हम लोग देख लेते हैं ना तो दिमाग में टिंग करके आ जाता है, हाँ उस वीडियो में ऐसा बताया था तो मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये चैनलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, बहुत बार इम्पॉर्टेंट रहती है, स्पेशली जब ऐसे कुछ खास दिन आ जाते हैं, कुछ खास मंथ आ जाते हैं। तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा अदर डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं, या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। और तब तक के लिए बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।